बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टूल है 3D टूल में से हम ऑप्शन टूल कमांड स्वीप टूल को सीखेंगे। इसमें से हम मतलूबा प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, एक्सवाई प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल ड्रॉ बिल्कुल ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सिंपल अपने मतलूबा डायमीटर देखकर हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल मैं इधर से ओरिजिन से हमने क्योंकि सिलेक्ट किया था एक्स जी प्लेन, और इसके बिल्कुल जो वर्टिकल प्लेन है मैं उसको प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। सिंपल उसको विजिबिलिटी करवाने के लिए शो विजिबिलिटी पे सिलेक्ट करता हूँ। विजिबिलिटी पे सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल राइट क्लिक के बाद इधर से क्रिएट स्केच के बाद इधर से मैं ले लेता हूँ लाइन सप्लाइन वाटेक्स लेने के बाद सिंपल मैं इधर से सिलेक्ट कर देता हूँ। सिंपल ये हमारा बिल्कुल एक जो सप्लाइन वाटेक्स वो हमने वाटेक्स को मद्देनजर रखते हुए अपना लाइन सप्लाइन ड्रॉ कर लिया। फिनिश स्केच करता हूँ। फिनिश स्केच करने के बाद इसी तरह नेक्स्ट विजिबिलिटी ऑफ और नेक्स्ट स्वीप टूल को सिलेक्ट करता हूं तो बिल्कुल वो क्या कर देता है, बिल्कुल उसी स्वीप के लॉन्ग, तो यानी ये हमारी प्रोफाइल थी, प्रोफाइल के लॉन्ग ये हमारा पाथ था, पाथ के लॉन्ग ही हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाता है। सिंपल मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अगर मैं इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, सिंपल मैं आपके सामने ये हमारा स्केच 1 है और ये हमारा स्केच 2 है। स्केच 1 में स्केच 2 सिलेक्ट करता हूँ और उसमें अपना अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो बिल्कुल मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल उधर से सिंपल मैंने आपने देखा कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। सिंपल ये आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरह मैं फिनिश स्केच करता हूँ तो क्या होगा कि बिल्कुल ये उसने क्या किया कि उसके हमारी स्क्रीन के सामने ही बिल्कुल उसने उसका ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है। सिंपल इसी तरह ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैं 1 2 3 ऑप्शन यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर आ जाए। ठीक है, फिनिश स्केच करता हूँ। क्लियर है, यानी जिस पाथ के राउंड हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं स्वीप करके सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट, उस पाथ के राउंड पहले प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद बिल्कुल 90 का प्लेन जो उस ऑब्जेक्ट के साथ, सिंपल हमारा प्रोफाइल एक्स जी प्लेन लिया था उसके साथ जो 90 एंगल बन रहा है उस प्लेन को हम यूज करते हुए एक पाथ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पाथ है बिल्कुल, और पाथ की डायरेक्शन चेंज करने के बाद उसी के राउंड हम सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे स्वीप पाथ एंड गाइड सरफेस, और हम इसमें इसी लेक्चर में हम सीखेंगे सर्कुलर पैटर्न, फिलेट्स। इनका इस्तेमाल तो हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस वक्त जो हमें मॉड्यूल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसे 3D मॉडलिंग मॉड्यूल बोलते हैं। 3D मॉडलिंग मॉड्यूल से हम जाते हैं स्टार्ट 3D स्केच, उधर से हम स्टार्ट 2D स्केच से हम मतलूबा जो है प्लेन जो है हमारे पास एक्स वाई वाई जी और जी एक्स प्लेन में से अपने मतलूबा प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। एक्स जी प्लेन में हमें सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सिलेक्ट किया हमने सर्कल इस वक्त मैंने इसका डायमीटर दिया 30, एंटर, राइट क्लिक, ओके, फिनिश स्केच, और इसी तरह हमने दोबारा टूल लिया एक्सट्रूड टूल में हमने डिस्टेंस लिया 70, ओके करने के बाद हमने फिलेट को सिलेक्ट करने के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ फिलेट, इधर मैं वैल्यू दे देता हूँ 15 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसी तरह 3D form object. This is called the surface of the object. Then we can select the origin. First of all, shift की प्रेस करके आप सारे
ओरिजिन से जो प्लेन बन रहे हैं एक्स वाई वाई जी जी एक्स, और इन तमाम प्लेन को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें माउस का, और आप प्लेन को शो अप करवाने के लिए ताकि हमें स्क्रीन पर नज़र आए तो विजिबिलिटी पे क्लिक कर दें। विजिबिलिटी से हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इधर से हमारे तीनों प्लेन जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ एक्स वाई प्लेन, और इधर से सिंगल क्लिक किया, दोबारा क्रिएट स्केच। क्रिएट स्केच करने के बाद क्रिएट स्केच, नेक्स्ट मैं इधर से लेता हूँ लाइन टूल। लाइन टूल को ड्रा करने के लिए मैं लाइन टूल ड्रा किया, और इसकी मैं डिमेंशन लेता हूँ 100 मिलीमीटर, एंटर। और इसी तरह दोबारा डिमेंशन, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिमेंशन वो ले लेता हूँ मैं 15 मिलीमीटर। राइट क्लिक, ओके। नेक्स्ट इसी तरह ये ऑब्जेक्ट ड्रा होने के बाद दोबारा मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल इधर से जाने के लिए 3D स्केच ड्रा करता हूँ। 3D स्केच में हम लेंगे ड्रा करने के लिए, उधर से कॉइल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करता हूँ रेवोल्यूशन एंड हाइट। डायमीटर जो कि हमने ड्रा करना चाह रहे हैं उसका मैं ले लेता हूँ 30। इसी तरह उसकी मैं हाइट ले लेता हूँ 50। और रेवोल्यूशन जो कि वो मैं ले लेता हूँ 0.25। इसी तरह एक्स एक्सिस जिसमें हम जी एक्सिस की वैल्यू ले लेता हूँ 0। इसी तरह वाई एक्सिस उसकी वैल्यू में मैं ले लेता हूँ 0। और सिंगल क्लिक, नेक्स्ट। ओके, सिंपल मैं इधर से फिनिश स्केच, और दोबारा फिर मैं स्वीप लेता हूँ। स्वीप के लिए सबसे पहले मैं टूल लूँगा प्रोफाइल। प्रोफाइल सेलेक्ट की, प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पाथ। पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाथ सेलेक्ट करने के बाद इधर से पाथ एंड गाइड सरफेस, ये हमारी गाइड सरफेस है, इसको सिलेक्ट किया, और गाइड सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट में इधर से थिकनेस लेने के लिए थिकनेस 1 मिलीमीटर, ओके। और हमारा सॉलिड सरफेस फॉर्म में ऑब्जेक्ट जो कि हमारी स्क्रीन पे हमें नजर आएगा। इधर से हम पोजीशन, जो हमारा पैर बना हुआ है हम उसको फिलेट देने के लिए क्या करते हैं कि बिल्कुल ज़ूम विंडो में सेलेक्ट करता हूँ उस एरिया को, और इधर से मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, और इधर से मैं कर देता हूँ फिलेट। फिलेट की मैं वैल्यू देता हूँ इधर 20। अप्लाई, दोबारा वापस ज़ूम आउट, और इधर से मैं
जाता हूँ सर्कुलर पैटर्न पे, सर्कल पैटर्न को सिलेक्ट किया, इधर से फीचर्स, फीचर्स फीचर्स के बाद एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस, इधर से मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 4, ड्रा करने के बाद ओके। और इसी तरह सॉलिड फॉर्म में हमारे ऑब्जेक्ट ड्रा हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ भी रहे हैं, हम देख भी सकते हैं उनको, सेम एज इट इज़, बिल्कुल एक हमारा ऑब्जेक्ट जो कि ड्रा हो चुका है, जिसमें हमने स्वीप। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये सारा जो काम हमने सीखा है, हमें अपने बड़ों के लिए फातिहा खानी, दुआएं वगैरह भी करनी चाहिए, जिसमें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह इखलास पढ़ें, ताकि इसका कार सवाब हमारे जो इंतकाल कर चुके हैं दुनिया से, उनका इंतकाल हो चुका है नेक्स्ट दुनिया में, उधर उनको इसारे सवाब भी पहुँच सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह हम जो कि बिल्कुल स्वीप टूल के मज़ीद सीख चुके थे, जिसमें स्वीप एंड गाइड सर्फेस भी सीख चुके थे। इसी तरह मैं एक और ऑप्शन आपको जो कि सिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो कि बिल्कुल आप सॉलिड फॉर्म में 3D ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हम स्वीप टूल की मदद से ड्रा कर सकते हैं। सिंपल मैं एक लेता हूँ सर्कल, सर्कल में लेने के बाद सिंपल क्या करता हूँ, बिल्कुल सर्कल टूल, सर्कल मैंने ड्रा किया जिसका डायमीटर है अपना 4 मिलीमीटर ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। और नेक्स्ट इसी तरह मैं कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बेस पॉइंट सिलेक्ट, बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद उधर से मैं बिल्कुल सिंपल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरह का कॉपी, सेम कॉपी एज इट इज़, ओके कर देता हूँ, कंटिन्यू, नेक्स्ट इसी तरह डन कर देता हूँ। और नेक्स्ट इसी तरह मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये हमारी रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है। सिंपल ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जब मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल इधर से मैं क्या कह देता हूँ कि वर्टिकली, 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 और इसी तरह मैं इधर से अगर करता हूँ वर्टिकली, ओके। सिंपल फिनिश स्केच करता हूँ, फिनिश स्केच करने के बाद इधर से हमने क्योंकि प्लेन सिलेक्ट किया था अपना वाईजी प्लेन, इधर से मैं लेता हूँ क्योंकि हमने जब भी प्लेन सेलेक्ट करना है तो उसके बिल्कुल हॉरिजेंटल जो कि बिल्कुल वर्टिकल प्लेन हो, जो हम प्लेन सेलेक्ट करें उसके वर्टिकल प्लेन ही हमने सेलेक्ट करना है। इधर से मैं करता हूँ बिल्कुल क्रिएट स्केच, क्रिएट स्केच करने के बाद मैं इधर से लेता हूँ लाइन टूल, लाइन टूल को यूज़ करने के बाद मैं नेक्स्ट इसी तरह इधर से लेता हूँ, ये एक लाइन ड्रा करता हूँ। सिंपल लाइन ड्रा करने के बाद मेरे ख्याल से ये सिंपल ये लाइन है हमारी ड्रा हो गई, ओके। फिनिश स्केच करता हूँ, फिनिश स्केच करने के बाद उधर से मैं लेता हूँ स्वीप टूल, स्वीप टूल के बाद मैं इधर से फर्स्ट प्रोफाइल सिलेक्ट, दोबारा फिर प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ, इसी तरह दोबारा प्रोफाइल सिलेक्ट, दोबारा प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ, फिर दोबारा प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ, और ये हमारी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट मैं इसका पास सिलेक्ट करता हूँ, तो जब भी मैं इसका पास सिलेक्ट करूँगा तो बिल्कुल उसके राउंड 4 से 4 हमारे ऑब्जेक्ट स्वीप हो चुके हैं सॉलिड फॉर्म में, एक पाथ के अलॉन्ग बिल्कुल स्वीप हो चुके हैं। अगर मैं उधर से टेपर देता हूँ उसका एंगल दे के, यानी बिल्कुल से टेपर करना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं इधर से टेपर भी कर सकता हूँ। सिंपल मैं इधर एंगल दे देता हूँ 4, तो बिल्कुल इधर से वो क्या है टेपर हमें स्क्रीन के ऊपर होता हुआ नज़र आएगा। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।